फिर से भारत कुकिंग कोल पे लौटते हैं। नवंबर आए, रेवेन्यू करीब 335-87 करोड़ रुपए वर्सेस 3720 करोड़ रुपए। स्लाइड डिप था यहाँ पे 3.5% का। बेटा लॉस लगभग 65 करोड़ रुपए का वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 192 करोड़। और ये क्यों रहा ऐसा, बातचीत करते हैं। हमारे साथ मनोज कुमार अग्रवाल, CMD भारत कुकिंग कोल की जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इनफैक्ट सर, ये जून के क्वार्टर में जब आपने हमसे शेयर किया था, एक सेंस तो मिल रहा था दिस इज गोइंग टू बी अ वीक क्वार्टर, है ना, जहाँ पे आपने कहा भी था कि कुकिंग कोल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हुआ है 7.5%, 2.17 मिलियन टन पर। बट इस बार के नंबर्स में हर चीज़, आई मीन टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन की पिक्चर बिगड़ी हुई है। बड़ा कारण क्या रहा सर इस बार की ये परफॉर्मेंस का, मनोज जी? देखिए, हमारी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बहुत पुरानी कंपनी है। 3 महीने 2 महीने के रिजल्ट से बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं पड़ता है। और जो ये कारण है, हमने अपने प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया। अपने जो हमारा मेजर स्टॉक था 9 मिलियन टन से अधिक, उसमें हमने लगभग 14 लाख की कटौती लाई, डिस्पैच पर कंसंट्रेट किया और अपने माइन के अंदर कोयले को एक्सपोज करके रखा। और लगभग 20 लाख टनी, 2 मिलियन टनी हमारा कोल एक्सपोजर है। इसके अलावा 2-3 कारण और था कि प्रोडक्शन कम करने का तो मैंने बता ही दिया कि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया और आने वाले दिनों में एज पर द नीड भी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। डिस्पैच को और आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं मानसून के प्रिपरेशन के साथ साथ, कि इसके अब अगले क्वार्टर में डिस्पैच इंप्रूव करेगा। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स भी तैयार हो गए हैं। पहले कुछ लैक ऑफ कस्टमर डिमांड भी था, जिसके चलते हमारी प्रोडक्शन और डिस्पैच थोड़ी फिगर कम कम रही। ओके, तो आप, मैं क्या मान के चलूँ सर कि आगे जाके प्रोडक्शन और डिस्पैचेस दोनों अगले क्वार्टर में या फिर फुल ईयर में कैसे दिखेंगे वहाँ पे? क्योंकि आपने कहा कि एक जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमने रेस्ट्रिक्ट किया अपने आप को, तो आगे का आउटलुक क्या आपका? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 39 मिलियन टनी हमारे कोयले का उत्पादन लक्ष्य है और 41 मिलियन टनी हमारा डिस्पैच का लक्ष्य है। इसको हम प्राप्त करेंगे ही, बल्कि और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा फिर ध्यान रहेगा ज्यादा बरसात के दिनों में कि हम अपने जो स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक को अधिक से अधिक थर्मल पावर्स तक और खास करके स्टील इंडस्ट्री, स्टील के उत्पादन वाले जैसे हमारा सेल कस्टमर है मेनली, वहां तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। और हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे और अगले तिमाही में इस बार के रिस्पेक्ट में डिस्पैच इंप्रूव करेगा, इवन इन मानसून रेनी डेज। इसके लिए हमारी तैयारी हो गई है। और हमने, आपको बता दें कि दुग्धा कोल वाशरी भी हमने पिछले मई महीने में मोनेटाइज किया। उसका भी कार्य जारी होगा। प्रोडक्शन आने में तो लगभग साल भर लगेगा, लेकिन वो एक अच्छा कार्य हुआ है हमारे द्वारा। और एक और कोल वाशरी सुदामनी को भी मोनेटाइज अगले 4 से 5 महीने में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट उसके मौदा वाशरी भी है। तो हम अपने वाशरी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोल की वहां भी खपत बढ़ेगी, फीड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगा। और इधर थर्मल पावर्स में भी हमारे पास ऑक्शन में और FSA के नए बड़े बड़े कस्टमर आ गए हैं, जिसके लिए हमने पिछली तिमाही में कुछ अपने कोयले के रेट में भी स्कीम बना करके 100 रुपए से 600 रुपए तक कम किया था, जिसका भी इफेक्ट रहा कि क्वांटिटी हम बढ़ाए लैक ऑफ कस्टमर के चलते भी, और उसमें हमारी थोड़ी सी प्रॉफिट कम रही। इन सभी चीजों को देखते हुए आगे आने वाली तिमाही में हमारा परफॉर्मेंस डिस्पैच में हम टारगेट किए हैं कि इसको मैक्सिमाइज करें। हाँ, अच्छा, रियलाइजेशंस फिर भी ठीक रहे हैं आपके, तो आगे जाके एक चीज़ तो रियलाइजेशंस पे, और दूसरी बात यह है, अगर मैं मान के चलूँ, मैं क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा था लास्ट जून का, आपका जो आपके बेटा मार्जिन थे वो 5.1 की ट्रैजेक्टरी में थे। तो लेट्स छोड़ते हैं अगले क्वार्टर को, इस क्वार्टर को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये मानसून वाला क्वार्टर होगा। ये बैक टू नॉर्मल कब तक आ पाएंगे मार्जिन की पिक्चर? मार्जिन की पिक्चर, मानसून वाला जो सत्र है सेकेंड क्वार्टर, अपने खुद ही कहा, ये समझदारी वाली बात भी है कि इसमें कुछ हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन थर्ड क्वार्टर में हमारा राइज सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा रहेगा। जो हम एक्सपोजर करके कोल को माइन में रखे हैं उसका उत्पादन करेंगे। साथ ही
हमारा डिस्पैच और बढ़ेगा। हमारे कस्टमर, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर कुछ बड़े बड़े हमारे आ चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम द डीवीसी, एनटीपीसी, सेल और भी हरियाणा यूपी के थर्मल पावर से लेते हैं। उनको हम सप्लाई अधिक से अधिक करेंगे और ये जो फिगर्स आपको दिख रहा है इसमें अच्छा खासा अंतर आएगा। और मैं अपने स्टेक होल्डर्स को भी विश्वास दिलाऊंगा कि ये बहुत पुरानी कंपनी है। कोकिंग कोल क्रिटिकल मिनरल के श्रेणी में आ गया है। हमने कुछ माइंस के एक्सपेंशन का भी स्कीम बना के रखा है। छोटे माइंस को मिलाकर बड़े माइंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा मोनेटाइज भी कर रहे हैं। 5 अंडरग्राउंड माइंस भी हमारे मोनेटाइज हो चुके हैं, उनका भी उत्पादन आ रहा है। एक एमडीओ कतरास एरिया में सलानपुर से उससे प्रोडक्शन शुरू हो गया है। हमारी मोनीडी विश्व प्रसिद्ध है। अंडरग्राउंड माइंस में 400 करोड़ से ऊपर के लॉन्गवाल माइंस का एक पैनल शुरू होने वाला है सितंबर से प्रोडक्शन। तो उसका करीब 1.5 मिलियन उसका एडिशनल हमको मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी विधियों के द्वारा हम आगे थर्ड तिमाही में तो इम्प्रूव अच्छा खासा करेंगे, लेकिन मानसून में भी डिस्पैच हमारा बढ़ेगा। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने प्रकाश डाला। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी टफ वन कंसिडरिंग मानसून।